Hello students, good morning. I am CP Singh. Today I am with worksheet 46 for class 10th Mathematics CBSE, and this worksheet is from Directorate of Education, Delhi, of dated 19th October. And topic of this worksheet is problems related to tangent and circle. I mean सर्कल और उसकी टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी जो स्टार्टिंग की जो है, सपोज ये सारा दिस पेज एंड दिस पेज I have explained in my previous class video, but these questions try yourself, जो बच्चों को खुद ट्राई करने होते हैं, ये हम आपको इस क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही क्लास में पूरी वर्कशीट एक्सप्लेन करना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा अधिक लेंथी हो जाता है। ओके, तो आइए करते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ओके, करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1, तो देखिए पहले समझते हैं व्हाट इज द क्वेश्चंस। द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसकी साइड ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए टच मीन्स टच करती हैं, स्पर्श करती हैं। इस सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल जिसका सेंटर हो है एट पी पर, कॉमा क्यू पर एंड आर पर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब साइड ए बी को सर्कल, साइड ए बी सर्कल को पी पर, साइड बी सी सर्कल को पॉइंट क्यू पर और सी ए आर पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ये प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, प्रूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू गिवन। तो गिवन में क्या होगा, बहुत आसान है, क्वेश्चन से लिखा जाता है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल हुज साइड्स ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी। यहाँ से देखिए आ गई, टच ए सर्कल एट पी कॉमा क्यू एंड आर, ये आ गए बस। उसके बाद टू प्रूव हेडिंग। ओके, टू प्रूव तो टू प्रूव में हमें ये लिख देना है सीधे, प्रूव दैट के बाद जो चीज़ है टोटल लिख दो, टू प्रूव हो गया। उसके बाद प्रूफ, ये प्रूफ हम बता रहे हैं। तो प्रूफ में क्या है, ए बी प्लस सी क्यू, ये जो लेफ्ट साइड है इसको आप ले लीजिए। ओके, इसको ले करके चलिए, मतलब हमने ए बी प्लस सी क्यू हमने ले ली। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी, सी क्यू अपनी जगह। कैसे लिख सकते हैं, ये फिगर से एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये देखिए फिगर है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल टच द सर्कल हुज सेंटर इज ओ एट पॉइंट पी कॉमा क्यू एंड आर। तो हमने क्या बताया था कि हम ए बी को ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं। ए बी है टोटल ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, इट मीन्स ए पी प्लस बी पी मिलकर के ए बी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक ये लाइन क्लियर हो गई। अब ए पी प्लस बी पी, अब देखिए ध्यान से, ये जो है ए बी सर्कल को पी पर टच कर रही है। इट मीन्स जो ए बी साइड है ट्राइंगल की वो सर्कल की टेंजेंट हुई। इन दी सेम वे साइड बी सी भी सर्कल की टेंजेंट है और साइड ए सी भी सर्कल की टेंजेंट है।
एंड दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो जो ए पी है, देखिए ए पी इज इक्वल टू हम ए आर लिख सकते हैं। ये देखिए लिख दिया, ए पी हमारा ये था। देखिए ए पी के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, ए आर। रीजन क्या है कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, और सर्कल के बाहर मीन्स एक्सटर्नल है, वहाँ से एक टेंजेंट ए पी है, एक आर है। तो जो थ्योरम है सर्कल की सेकंड वाली, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इट मीन्स ये पॉइंट एक्सटर्नल है तो ए पी और ए आर टेंजेंट हुई तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। इट मीन्स ए पी की जगह हमने ए आर लिख दिया। और जो बी क्यू था आपका, ये जो बी क्यू था, बी पी की जगह बी क्यू आ जाएगा। देखो बी पी की जगह क्या आ जाएगा, बी क्यू। लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ऑन द सेम सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो बी पी के प्लेस पर बी क्यू आ गया। ओके, ये देखिए आ गया। सी क्यू में हमने कुछ नहीं करा। नेक्स्ट ए आर अपने प्लेस पर, और सी क्यू के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सी आर। ओके, तो सी आर आ गया, और बी क्यू हमने इधर राइट में लिख दिया। अब देखिए ध्यान से फिगर में, ए आर प्लस सी आर, ए आर प्लस सी आर मिलके क्या आ जाएगा, पूरा ए सी हो गया। तो इसके प्लेस पर ए सी आ गया, ये आ गया देखिए। ओके, और ए सी और बी क्यू में कुछ करा ही नहीं, ए सी प्लस बी क्यू। तो आई मीन्स हमारा जो राइट हैंड साइड लानी थी वो प्रूव्ड हो गई। यहाँ पर हम अगर इसको प्रूव्ड ना लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू, इसको हमने स्टार्टिंग में लिया, हम लेके चले और हमें क्या मिल गया भाई, ए सी प्लस बी क्यू। ए सी प्लस बी क्यू लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक सेकंड पीछे और देख लेते हैं। ठीक, इसमें आप यहाँ पर ये लिख देना एग्ज़ाम में कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट जहाँ भी हमने बोला है एक बार लिख देना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? एक क्वाड्रिलेटरल है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ए बी सी डी इज ए quadrilateral, and this quadrilateral is circumscribing this red circle. Prove that the sum of opposite sides, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं कौन सी, ए बी एंड सी डी एंड ए डी एंड बी सी, सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आई मीन्स जो ए बी और जो डी सी का सम है वही सम ए डी और बी सी का होगा। सबसे पहले गिवन लिख देंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल which is circumscribing the circle, I mean circle with red color whose center is O। to prove, क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव, ये टू प्रूव में आ जाएगा। चलिए टू प्रूव यहाँ पर आप समझ लीजिए पूरा ये टू प्रूव था, वो छुप रहा है कोई बात नहीं। क्या प्रूव करना है भाई, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करना है। ओके, अब हम जो है आगे प्रूफ लिखते हैं इसका। ओके, अब क्लियर हो गया आपका। देखिए टू प्रूफ में क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, और प्रूफ में क्या है हमने लिख दिया स्टार्टिंग में, सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ऑन द सेम सर्कल from an external point are or always equal, therefore
ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और इनका नाम रख दिया 1 2 3 4। और ये क्लियर कर देते हैं ऐसा क्यों है। देखिए देखो बेटा लोगों, साइड डी सी टच कर रही है सर्कल को एट पॉइंट आर, एंड दिस साइड डी ए इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एस। इट मीन्स डी सी, डी ए बी एंड बी सी आर टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो देयर फोर ये पॉइंट डी एक्सटर्नल है सर्कल के, तो डी आर की लेंथ डी एस की इक्वल, इन द सेम वे डी आर सी आर की लेंथ सी क्यू की इक्वल, बी क्यू की लेंथ दिस पॉइंट इज बी। ओके, इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं तो और अच्छा लगेगा। दिस इज बी, अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो बी क्यू की लेंथ बी पी के इक्वल, दिस इज पी, एंड ए पी की लेंथ ए एस के इक्वल। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ए बी कब बनेगा, जब हम ए पी और बी पी को प्लस करेंगे। तो एक बार हम लिखते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस, तो दोबारा लिखें ए पी लेफ्ट में है तो फिर बी पी भी लेफ्ट में होना चाहिए, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, अब ए एस राइट में है तो आपका डी एस राइट में होना चाहिए, तो डी आर जो है लेफ्ट में होना चाहिए। ओके, अब डी आर लेफ्ट में है तो सी आर लेफ्ट में होना चाहिए, सो दैट सेम साइड होंगे तो डी आर और सी आर मिलकर डी सी। और बी क्यू मान लिया राइट में है तो सी क्यू भी राइट में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ लिख दिया एडिंग 1 2 3 एंड 4, इनको ऐड कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट में ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, ये आ गया। इक्वल, इक्वल का साइन है तो इक्वल इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ये आ गया। अब फिगर में आप देखिए बहुत आसान है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए पी प्लस बी पी मिलके आपका हो जाएगा ए बी, ये देखिए आ गया ए बी। ओके, एंड डी आर प्लस सी आर मिलके हो जाएगा सी डी, डी आर प्लस सी आर मिलके हो जाएगा सी डी। आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। डी आर प्लस सी आर मिलके हो गया डी सी। क्लियर हो गया नहीं हो गया, वेरी गुड। ओके, इन दी सेम वे ए एस प्लस बी क्यू मिलके हो रहा है आपका ए डी, आप देख लेंगे, एंड डी एस प्लस सी क्यू मिलके हो रहा है आपका ये आपका बी सी। इट मीन्स जो प्रूव करना था वो आ गया तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन 3, आप यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन 3। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ए बी सी सर्कमस्क्राइब ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। ये ट्राइंगल ए बी सी इस सर्कल को जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस आर है उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इट मीन्स होता है कि इस सर्कल को इस ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइडें टच कर रही हैं, टच। ओके, इफ ए बी एंड बी सी, ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, आर मीन्स सर्कल की रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन में, ये जो एंगल दिखा रखा है इसका सिंबल, इसका मतलब होता है कि ये एंगल राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल। जब राइट एंगल है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी की साइड 8 सेंटीमीटर, बी सी की साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ए सी की लेंथ पता करेंगे। ओके, तो आइए प्रूव करते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ए बी सी ट्राइंगल है तो आप यहाँ लिख सकते हो ट्राइंगल। कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर। ये ट्राइंगल यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है।
triangle ABC is circumscribing a circle whose radius is R, ठीक है, जिसकी रेडियस R है, ओके। एंड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये सब हमने क्वेश्चन से लिखा है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो लिख देते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू, आई मीन्स रेडियस कितनी है ये बताना है। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है जो हम लाइंस अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें करना होता है। तो ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ओके। तो देखिए हम कर देते हैं आपको A टू O ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया A टू O, ओके। और दिस इज पॉइंट O, ठीक, दिस पॉइंट इज O, ठीक है, वेरी गुड, वाह भाई वाह, समझ में आ गई। और इसमें एक बात और सीख लीजिए सभी बच्चे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, कि ये जो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल, ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। और इन दी सेम वे हम यहाँ से यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल भी 90 होगा, ठीक। इसमें ये भी आ सकता है ज्वाइन O टू, इनके नाम रख लो कुछ इन पॉइंट्स के। सपोज हमने रख लिया P, ये पॉइंट P है, कौन सा दिस, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, ओके। तो आप ये भी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O टू Q, O टू P एंड O टू R। P Q R क्या है? P Q R are the point where P is the point where side BC touch the circle, Q is the point where side AC touch the circle, R is the point where side AB touch the circle। और ये 90 होंगे क्योंकि रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है और ये टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ये थ्योरम फर्स्ट है सर्कल की। और ये जो सेंटर है और ये देखिए रेडियस है, तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। आई मीन्स OP की वैल्यू R, OQ की वैल्यू R, OR की, O कैपिटल R की वैल्यू भी R होगी। बस इतना समझ लो, हो जाएगा फटाफट प्रूफ। Triangle ABC is a right angle triangle at B, therefore applying Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के इक्वल। हाइपोटेनस कैसे पता चलती है, देखिए ध्यान से, ये AC हाइपोटेनस है क्योंकि एंगल भी राइट एंगल इसके अपोजिट की, ओके। AB की वैल्यू BC की यूज कर ली, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, इनको प्लस करके 100 आ गया। AC स्क्वायर, AC क्या है, AC का स्क्वायर है ये, ओके। दिस इज AC स्क्वायर। तो AC कैसे आएगा भाई, AC आएगा 100 का स्क्वायर रूट लेंगे, 100 का स्क्वायर रूट, तो ये देखिए ले लिया स्क्वायर रूट, ओके। तो 100 का स्क्वायर रूट तो सारे बच्चे जानते हैं 10 सेंटीमीटर, और जिसको ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, इट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB इंटू AC। AB बेस लेंगे तो AC परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल बनाने वाली साइड है राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं। AB की वैल्यू 8, AC की वैल्यू 6, 2 3 या 6 आएगा, ये कैंसिलेशन। और फिर इस 8 की इस 3 से मल्टीप्लाई 24 आ गया, इसका नाम 1 रख दो। ये एरिया है, एरिया का यूनिट लिख दिया है, ओके। और ये फालतू की चीज़ है, इसको इरेज कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी ट्राइंगल का एरिया हम दूसरे तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही बात है, बाकी तो बच्चे क्वेश्चन तो कहीं से भी नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो ये जो होल ट्राइंगल ABC है, ये हमने 3 ट्राइंगल में चेंज कर लिया।
ओके देखिए एक ये ओ है पॉइंट, ये देखिए छुप रहा है, ओ बी सी ट्राइंगल, ओ सी ए और ओ ए बी, तीन ट्राइंगल से मिलकर के ये पूरा बड़ा ट्राइंगल मिलता है। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटेन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ओ बी सी में बेस हो जाएगा बी सी, हाइट हो जाएगी ये ओ पी, और ओ पी किसके इक्वल है आर। ट्राइंगल ओ ए सी में बेस हो जाएगा ए सी और हाइट हो जाएगी ओ क्यू, और ओ क्यू किसके इक्वल है आर, आर क्या है रेडियस, ओके। और ट्राइंगल ओ ए बी में बेस हो जाएगा ए बी, हाइट हो जाएगी या अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, वो हो जाएगी ओ आर की वैल्यू भी आर होगी। ये सारी रेडियाई हैं, ये भी, ओके। बस हो गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, आपको बता देते हैं। ये देखिए लिखा है बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ओ बी सी प्लस एरिया ओ ए सी, एरिया ओ ए सी। अब देखिए क्या है, ये तो आपने समझ गए, अब इनका एरिया कैसे निकलेगा। ओके अभी बताते हैं आपको, देखिए ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा 1/2 बेस ए बी, और हाइट क्या होगी आर, प्लस ओ बी सी का क्या हो जाएगा 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट आर, और ओ ए सी का क्या हो जाएगा 1/2 ए सी इंटू आर। देखिए 1/2 ए आर सभी में है तो कॉमन आ गया, ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 6, ए सी की वैल्यू 10, इनको प्लस करके 24 आ गया। 2 से 24 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह से 2 टाइम्स, और 2 से इस आर की मल्टीप्लाई आ जाएगी, नहीं ये 12 टाइम्स होगा भाई, ओ वेरी गुड 12, तो 12 की आर से 12 आर हो गई 2। देखिए दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो दीज टू मस्ट बी जस्ट इक्वल। तो यहाँ लिख दिया है बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 12 आर इज इक्वल टू 24, 12 अपॉन में चला गया, 12 2 जा 24, इट मीन्स आर की वैल्यू 2, इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आंसर। ओके वेरी गुड, आप लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन, थैंक यू, आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार हम इसको आपको पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ये फिगर है, कई बार हमने समझा दिया, ये पूरा हो गया ये, और इसके बाद आपका ये आ जाएगा, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ये है दिस सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, ये भी समझ में आपके आ गया होगा, ठीक। ये सारा गिवन है, टू प्रूव है, प्रूफ है, फिगर आ गई आपकी, और ये एडिंग आ गया जो भी कुछ करा है, और उसके बाद प्रूव्ड हो गया। और देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन है, और ये सारा हो गया गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया, ओके। उसके बाद में ये जो बाकी बचा है, और ये फिगर हमने यहाँ बना ली है, ओके थैंक यू, आपने पूरी मन लगा के टाइम दिया है, अच्छे से समझा है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग भी अपने इंटेलिजेंट हैं, अपना भी प्लीज़ माइंड हमेशा यूज करा करो, अगर आप अपना माइंड नहीं लगाओगे तो माइंड आपका डेवलप कैसे होगा।
हमने बताने की पूरी कोशिश करी है। अब आपको प्लीज़ अपना ध्यान रखना है, रजिस्टर में करना है, फिर एक बार बिना देखे करना है। तीनों क्वेश्चंस नो डाउट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।